एंड NICL ने अपना कॉल लेटर आउट हो चुका है NICL का रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के लिए, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये लिंक इनकी वेबसाइट पे है एंड ये कुछ इस तरीके से खुलेगा। तो मेरा कब है, देखो मेरा 24 फरवरी को है, ठीक है, 1 बजे है स्टार्ट, रिपोर्टिंग टाइम हमारा 1 बजे का है। एंड एड्रेस है ये न्यू दिल्ली में है, रीजनल ऑफिस सेकंड इनका लक्ष्मी नगर में जो स्कोप मीनार है वहाँ पर इनका सेकंड फ्लोर पे है। तो आप यहाँ रिपोर्टिंग हमें करना पड़ेगा 1 बजे, और 24 फरवरी को तभी टाइम है, काफ़ी टाइम है, ठीक है। और बहुत जल्दी भी हो रहा है मेरा, क्योंकि स्टार्टिंग ही 24 फरवरी से हो रहा है, तो मैंने स्टार्टिंग में ही है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि 7 बजे तक, ठीक है, 7 बजे तक आपको रुकना पड़ सकता है जनरली। तो आप इसके लिए आप अरेंजमेंट्स आपने कर सकते हो, तो इतना टाइम नहीं लगेगा वैसे, क्योंकि 7 बजे तो बहुत यार, लगभग 6 घंटे का समय है, ठीक है, लेकिन हो जाएगा जल्दी, क्योंकि 20 लोग ही हैं टोटल, ठीक है। हर बैच में ना इन्होंने 20 लोग को ही बुला रखा है, तो आप देखोगे उसमें शीट में तो 20 लोग का नाम है, तो इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। और बाकी देख लेते हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है इनमें। तो इसमें आपने दिखा हुआ है, क्लियरली मेंशन उन्होंने किया हुआ है कि इंस्ट्रक्शन शीट एंड RLT डेटा शीट्स आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी और ये लेके आनी पड़ेगी, ठीक है। हम देखो आपने लिखा हुआ है इन्होंने RLT डेटा शीट इनको लेनी है, 2 कॉपीज़ लेनी है, ठीक है। तो जो डेटा शीट है इसकी आपको 2 कॉपीज़ फिल करके और साइन करके आपको लाना है। कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट लाना है, डेट ऑफ बर्थ जो कि 10th की आपकी होगी। फिर यहाँ पर क्या है, कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो मार्कशीट है, एंड आपकी जो देखो इंस्ट्रक्शन शीट में जो आपको मेंशन है वो आपको लेके आना है, ठीक है। बाकी ये प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में आपको लेके आना है, ST SC OBC, ठीक है। तो सेंट्रल फॉर्मेट जो रहता है वही उसी में आपको लेके आना है, ठीक है। और AWS का आपको लेके आना है, तो ये लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। हाँ, NOC बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जो वर्किंग है, ठीक है, वो अपना NOC ज़रूर लेके आए, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। और ये देखो फोटो आइडेंटिटी कार्ड में इन्होंने क्या क्या दे रखा है, आधार कार्ड दे रखा है, ड्राइविंग लाइसेंस दे रखा है, पैन कार्ड भी दे रखा है इन्होंने, ठीक है। वोटर ID है, पासपोर्ट, इनमें से आप कोई भी एक ID ला सकते हो। जनरली लोग आधार कार्ड लेके आते हैं, तो आप आधार कार्ड लेके आ सकते हो। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये चीज़ें हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शन शीट देख लेते हैं। देखो यहाँ से आपको जाओगे ना वेबसाइट पे, तो आपको मिल जाएगा यहाँ, ये रहा आपका इंस्ट्रक्शन शीट्स एंड ये रही आपकी डेटा शीट। तो आप यहाँ से डाउनलोड करोगे तो कुछ इस तरीके से ये डेटा शीट आपका खुल जाएगा। इसको फिल करना बहुत आसान है, देख सकते हो आप। स्टेट लिखो, लैंग्वेज लिख सकते हो, रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल नंबर है, ये सब आप फिल कर सकते हो, ईजी है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और नीचे जाओगे तो आपको यहाँ मिलेगा मोबाइल नंबर, पैन नंबर आप लिख सकते हो। कैटेगरी, हाँ कैटेगरी आप लिख देना, जनरल कैटेगरी जनरल टिक कर देना आप, देखो टिक करना है, प्लीज़ टिक, ठीक है। AWS ST SC OBC जो भी आप टिक कर सकते हो। यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर लिख सकते हो, जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर है वो आप लिख सकते हो, कब हुआ इशू वो लिख लेना आप, ठीक है। डिसेबिलिटी अगर है कुछ तो आप ये टिक कर सकते हो। बाकी डेट ऑफ बर्थ है, नेटिव प्लेस, अच्छा नेटिव प्लेस क्या होता है, ये होता है आपका ये डोमिसाइल, जहाँ भी आपका स्टेट का डोमिसाइल बना हुआ है, ठीक है, जिस भी स्टेट का डोमिसाइल है वो आप यहाँ लिख देना। और ये जनरली होता है जहाँ पर आप बॉर्न होते हो, जहाँ पर आप आपकी परवरिश हो, जहाँ पैदा, जहाँ से आप बिलोंग करते हो, ठीक है। जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो उस स्टेट का नाम यहाँ पर जनरली आता है नेटिव प्लेस और स्टेट ऑफ डोमिसाइल में, ठीक है। आप रहने वाले कहाँ के हो अभी आप टेम्पररी कहीं रह रहे होंगे, लेकिन आप कहीं ना कहीं तो होगे ना आपके परमानेंट, जहाँ पर आपका जो गांव होता है, मेनली गांव का नाम आप लिख सकते हो अपने, जो भी आपका स्टेट है, ठीक है, तो वहाँ का भी सकते हो आप। और ये स्टेटस मैरिटल, चलो ये तो है। लैंग्वेज, हाँ लैंग्वेज नोन में जैसे कि देखो मैं हूँ दिल्ली से, खैर अभी टेम्परेरी दिल्ली में रह रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, वैसे हूँ मैं बिहार का, ठीक है। तो जैसे नेटिव प्लेस है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, मैं अपने बिहार का लिख दूँगा कि भाई मैं बिहार से, मेरा डोमिसाइल जो है वो बिहार का है, ठीक है। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। हाँ, लैंग्वेज नोन में क्या लिखूँगा, तो मैं हिंदी लिखूँगा ऑफकोर्स, और बस मैं हिंदी ही लिखने वाला हूँ और कोई लैंग्वेज लिखने नहीं वाला, क्योंकि हिंदी आती है। इंग्लिश भी लिख सकता हूँ बट इंग्लिश का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम हिंदी ही लिखेंगे जैसे। और अगर आप अदर स्टेट्स हो, जैसे कि आप महाराष्ट्र से हो, तो आपको मराठी लिखना तो ज़रूरी मैंडेटरी हो जाएगा, क्योंकि आपको मराठी आनी चाहिए, तभी तो आप रीजनल लैंग्वेज टेस्ट दोगे ना। और अगर गुजरात से तो आपको गुजराती यहाँ लिखना पड़ेगा। खैर नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ लैंग्वेज टेस्ट देने जा रहे हो और आपको गुजराती नहीं आती, तो फिर क्या फ़ायदा, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हो, जो भी आपको लैंग्वेज आती है वो आप लिख देना, ठीक है। बाकी एजुकेशन है, ये एंड ऑल है, क्वालिफ़िकेशंस है, इसमें कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है। हाँ देखो पोस्टिंग, ये इनका काफ़ी अच्छा एक चीज़ है, ठीक है, NICL का, कि ये पोस्टिंग पहले मांग लेते हैं कि आपको कहाँ कहाँ चाहिए, कौन कौन से एरिया में। तो आप कोई भी अपने स्टेट में, सिटीज़ में आप अपना 3 जो जगह हैं आप देख लो, कहाँ कहाँ इनके ऑफिस हैं, कौन आपके घर के पास में है, और वहाँ के कुछ सिटीज़ के आप नाम यहाँ पर लिख सकते हो, प्लेस के आप यहाँ पर नाम लिख सकते हो। तो ये आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पर आपके इनके ऑफिस हैं। आप नेट पे सर्च बार को देखो, कहाँ से भी पता चलेगा आपको ये। तो अब जाना है आपको इसमें, इनकी वेबसाइट पे, ठीक है। यहाँ आप जाओ, कॉन्टैक्ट अस में जाओ आप, राइट।
फिर नीचे आप क्लिक करोगे, एक सेकेंड, ये लोड हो रहा है, ठीक है, ये हो गया। यहाँ नीचे जाओ, नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है, कनेक्ट विथ अस में नीचे आओगे, यहाँ पर आप कोई भी स्टेट लिखो, जैसे लाइक आप लिखो उत्तर प्रदेश, ठीक है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश लिखा, एंड एक सेकेंड, इसको आप देखो, ये रहा, एक सेकेंड, उत्तर प्रदेश, ये आ गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश में लिख के आप सर्च करोगे ना, तो आपके जितने भी उत्तर यूपी में जितने भी इनके ऑफिसेज हैं उन सब की लिस्ट आ गई कि कहाँ कहाँ भाई ऑफिसेज हैं। तो आप इन सब के एरिया आप लिख सकते हो। देखो यहाँ पे आप जा सकते हो, 2 पे जाओ, जहाँ भी आपका घर के पास में आपके इनके ऑफिस मिले, आप वहाँ पर यहाँ पर आप लिख सकते हो अपने पोस्टिंग में, ठीक है। ये रहा पोस्टिंग के अंदर। बाकी देखो, ये डिक्लेरेशन आपको जो ये 2 ऊपर की लिखी हुई है ना, 1 और पॉइंट 2 पॉइंट, यहाँ आपको हिंदी मतलब अपने हाथ हैंड राइटिंग में इसको लिखना है इसमें, और ये वहीं पर लिखना है क्योंकि उन्होंने बोला है कि प्रेजेंस ऑफ वेरीफाइंग ऑफिसर, तो आपको वहीं पर लिखना पड़ेगा। खैर ये हो जाएगा, बाकी यहाँ सिग्नेचर हो जाएगा, थंब इम्प्रेशन हो जाएगा, ईजी है, ठीक है। ये अगर डेटा शीट है, हाँ इसके पर 2 कॉपीज़, इसकी 2 कॉपीज़ निकाल के दोनों को फिल कर लेना, ठीक है। इंस्ट्रक्शन शीट है, इंस्ट्रक्शन शीट में भी कुछ नहीं है, आपको यहाँ पर टिक करना होगा क्या आपने लिया हुआ है, ये सब आप देख लो। RLT कॉल लेटर ले लेना, डेटा शीट देखो यहाँ पे 2 कॉपीज़ ली हुई है ना, 2 कॉपीज़ आप ले लेना। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ में वही आधार कार्ड आपका आ जाएगा, यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट आ जाएगा, यहाँ पर आपका 12th एंड ग्रेजुएशन के मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आ जाएंगे, ठीक है। और ये कास्ट सर्टिफिकेट आ जाएगा, ठीक है। हाँ, कास्ट वैलिड सर्टिफिकेट ये हर स्टेट में नहीं होता है, ठीक है। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रहा हो तो ये जनरली महाराष्ट्र में ये होता है, बट जनरली यूपी बिहार जैसे स्टेट में नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पर नॉर्मली आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है और वो 1 ईयर के लिए उसकी वैलिडिटी रहती है जनरली, ठीक है। तो इतना मुश्किल नहीं है। और ये देखो, हाँ फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन, देखो इन्होंने ना ये वाला दिया नहीं है ऐसे डाउनलोड करने के लिए, यहाँ पर दिया नहीं है। तो आप नोटिफिकेशन में जाओगे ना, नोटिफिकेशन आप क्लिक कर देना नोटिफिकेशन में, एंड यहाँ पर आपको मिल जाएगा पेज नंबर, मैं आपको बताता हूँ कहाँ मिल जाएगा। पेज नंबर आपको देख सकते हो, ये रहा पेज नंबर 20 पे नोटिफिकेशन जो आया था इनका, उस पर क्लिक करना। पेज 20 पे आपको ये रहा फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन सबमिटेड बाय OBC कैंडिडेट, तो ये आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हो और इसको फिल कर लेना, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, इन्होंने ऐसे डाउनलोड करने के लिए दिया हुआ नहीं है ऑप्शन, हो सकता है कि मे बी इन फ्यूचर आए, तो आप वो कर सकते हो। EWS सर्टिफिकेट आप बनवा लेना, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि आपका जो EWS बनता है वो पिछले साल की इनकम पे बनता है, तो इन्होंने इसलिए वो लिखा हुआ है। ये इस क्यों लिखा हुआ है, ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आपका जो उस पर लिखा होता है ना, लाइक मुझे इतना आइडिया नहीं है EWS के बारे में, बट फिर भी बता देता हूँ कि उसमें लिखा होगा कि आपकी ये प्रीवियस ईयर की इनकम पे ये बेस्ड है, ठीक है। तो ये जनरली इसलिए इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। और तो बस यही है, इसमें और कुछ तो ऐसा करने का नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, एंड ये रहा आपका डिक्लेरेशन, ठीक है। तो बाकी सब तो क्लियर है, ओके। यहाँ पर देखो NOC अपना ले लेना आप, और कुछ नहीं है, बस यही है। हाँ, SC ST जो है इनको आपको रिम्बर्स मिल जाएगा, रेलवे फेयर बस जो, ठीक है, इनका आपको पैसे मिल जाएंगे। तो आप अगर आप आ रहे हो टिकट विकट के आप रिसिप्ट दिखा के फॉर्म फिल करके एंड आप अपना ले सकते हो, ठीक है। चार्जेस ले सकते हो जो भी आपको लगा होगा आने जाने में। तो यही है, राइट। और चलो अच्छे से करना। हाँ, क्या होता है RLT में, तो RLT में देखो हिंदी में तो ऐसा कुछ ज़्यादा करने को है नहीं, ठीक है। आप नॉर्मली बहुत इजी होगा, हिंदी लगभग सारे बच्चे ही क्वालिफाई कर जाएंगे, ऐसा कुछ बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होगा। वो मुश्किल होता है जो अदर स्टेट्स के लिए, लाइक जैसे महाराष्ट्र में मराठी है, क्योंकि देखो क्या, तो आप उनके ज़्यादा बच्चे लिए भी हैं, ठीक है। वो क्यों लिए, क्योंकि वहाँ पर डिस्क्वालीफाई होते हैं, क्योंकि हर किसी को मराठी लिखना बोलना नहीं आता है, राइट। जैसे गुजरात में गुजराती हो गया, राइट। साउथ में जाओगे तो साउथ में तमिल होगा, तेलुगु होगा, तो वो लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। फिर हिंदी सबको आती है, नॉर्मली लिखना बोलना पढ़ना सब बोल लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए हिंदी में कम ही बच्चे सेलेक्ट होते हैं। यूपी बिहार में इन्होंने कम ही लिए, बट महाराष्ट्र में देखो क्या बहुत ज़्यादा लिए, लाइक 1:5 1:6 तक बच्चे ले लिए इन्होंने, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर डिस्क्वालीफाई भी होते हैं ना बच्चे, इसीलिए उन्होंने ज़्यादा लिए हुए। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हिंदी के लिए कुछ नहीं है, नॉर्मली आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, या फिर 2-4 लाइन आप लिख लेना, 1 पेज, ठीक है। भूल जाते हो कभी बार लिखना, अभी तक लिखा नहीं है, तो मैं भी कुछ लिखूँगा, 1 पेज लिख लूँगा कुछ न्यूज़पेपर का, कोई भी हिंदी न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हो, और उसका 1 पेज आप लिख लेना, एंड बस यही है, और कुछ ज़्यादा करना नहीं है। तो फिर देखते हैं, इसका 24 तारीख से स्टार्ट हो रहा है ये, एंड इसके बाद देखते हैं इसका रिज़ल्ट कब आता है। तो होप करते हैं पॉजिटिव रिज़ल्ट आए, ठीक है। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। और कोई डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो कि क्या आपको कुछ पूछना है, ठीक है। हाँ, एक और पॉइंट था कि रजिस्ट्रेशन का डाउनलोड लेटर निकला नहीं है, राइट। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि यार
मैंने रजिस्ट्रेशन जो हमने किया था वो हमने डाउनलोड नहीं किया। तो देखो इसके अंदर उन्होंने मांगा नहीं है, ठीक है। आप यहाँ देखोगे तो यहाँ कहीं भी नहीं लिखा है कि रजिस्ट्रेशन का जो आपने रजिस्टर किया होगा पहले जो होता है, राइट, तो वो आपको चाहिए। तो इन्होंने कोई मांगा नहीं है, अभी नहीं मांगा है। मे बी सिलेक्शन होने के बाद ये एंड में मांगे तो उस वक्त ये एक्टिवेट करें, क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है, तो इन्होंने एक्टिवेट इसलिए नहीं किया है, ठीक है। तो इतना कोई घबराने की बात नहीं है। रजिस्ट्रेशन भाई डाउनलोड नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, नहीं डाउनलोड हो रहा है तो इन्होंने मांगा भी नहीं है ना, कहीं भी लिखा नहीं है रजिस्ट्रेशन का आपको लेके आना है, ठीक है। तो मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो ये अभी इन्होंने इसलिए इन्होंने शायद एक्टिव नहीं किया है। मे बी ये कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते तो आप डाउनलोड कर लेना। खैर अभी रिक्वायरमेंट तो नहीं है, तो ठीक है, चलो मिलते हैं। हाँ, अगर किसी का हो इस दिन तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। बाकी देख के आएंगे। देखो जब देता हूँ मैं तो आपको बताऊँगा कि किस तरीके से क्या क्या मेरी चीज़ें हुई हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ही है मेरा, तो ठीक है। तो चलो ठीक है, मिलते हैं।